साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। आप जुड़े हो मेरे चैनल से। साथियों ये तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको, मैं कोर्ट परिसर की तस्वीरें दिखा रहा हूं। कोर्ट में जो राजस्थान न्यायिका कर्मचारी संघ है, इनका पिछले 9 दिन से धरना चल रहा है। इनकी कुछ मांगे हैं, उन मांगों को लेकर इन्होंने धरना दिया है, काम का बहिष्कार करके बैठे हैं। सुबह से ही धरने पर आके बैठ जाते हैं सभी कर्मचारी। तो इनकी क्या मुख्य मांग है? बताया जा रहा है कि इनके साथी कर्मचारी है, उनकी जज साहब के घर में मृत्यु हुई है, तो उसे अभी तक न्याय नहीं मिला है। उनकी मांग को लेकर ये कर्मचारी पूरे राजस्थान पूरे में धरने पर बैठे हैं। तो बाड़मेर की तस्वीरें ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, जो कर्मचारी अपने काम का बहिष्कार कर धरने पे बैठे हैं। तो इनसे बात करेंगे, कुछ जानकारी हासिल इनसे करेंगे। तो आप एक बार तस्वीरें देख लो, फिर इनसे बात करते हैं, कुछ जानकारी अपन जुटाते हैं। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। सुभाष मेहरा को न्याय दो, सुभाष मेहरा को न्याय दो। एफआईआर दर्ज दो, एफआईआर दर्ज दो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। चलो इनसे बात करते हैं, कुछ जानकारी हासिल करते हैं। सर, पिछले कितने दिनों से आपका धरना चल रहा है? आपकी मुख्य मांग क्या है? हमारा धरना पिछले तकरीबन 9 दिन से लगातार चल रहा है और हम सामूहिक अवकाश पर हैं। हमारी मुख्य मांग, हमारा एक साथी कर्मचारी था सुभाष मेहरा, जिनके जज साहब के घर पे संदिग्ध और रहस्यमयी अवस्था के अंदर मृत्यु हो गई थी। उनकी जांच को लेकर के, उनके एफआईआर दर्ज करने के लेकर के हम इस धरने पर हैं। और अभी तक किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होकर के एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है। कितने दिन हो गए? आज हमारा 9वां दिन है और जयपुर में तो ये लगभग 18 तारीख से निरंतर चली आ रही है। आपके साथी कर्मचारी की मृत्यु कब हुई थी? 10 तारीख को हुई थी हमारे साथी कर्मचारी की मृत्यु। हाँ। तो आपको अब पुलिस क्या जवाब दे रही है? आपके कर्मचारी वो क्या जवाब, अधिकारी आपके क्या जवाब दे रही है? देखिए, पुलिस अपने आप कुछ नहीं कर सकती। उनको अधिकारियों के द्वारा जैसा दिशा निर्देश मिलता है वैसे ही, क्योंकि न्यायपालिका के अंडर में वो भी काम करते हैं, जैसे उनको दिशा निर्देश मिलते हैं वो वैसा ही काम करते हैं। तो एफआईआर को लेकर के अभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, न किसी प्रकार की जांच हुई है। और ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं पुलिस भी प्रेशर में है, दबाव में है, इसलिए हमारी ये मांग पूरी नहीं होती दिख रही। तो आपका कब तक ये धरना चलेगा? जब तक हमारे साथी कर्मचारी सुभाष मेहरा को न्याय नहीं मिल पाएगा, एफआईआर दर्ज नहीं हो पाएगी। हाँ, जिस दिन एफआईआर दर्ज होगी तो और सीबीआई जांच की भी हम मांग कर रहे हैं। अगर दोषी है तो उस पर दोषारोपण हो जाएगा और निर्दोष है तो निर्दोष हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? किस मांगों को लेकर धरने पे बैठे? मेरा नाम अशोक बिश्नोई है, मैं बाड़मेर शाखा का प्रांतीय प्रतिनिधि कर्मचारी संघ का। हमारी मांग ये है कि 10 नवंबर की दिन एक जयपुर में हमारे एनडीपीएस कोर्ट के एक न्यायिक अधिकारी के आवास पर हमारे एक साथी कर्मचारी, चतुर्श्रेणी कर्मचारी सुभाष मेहरा की संदिग्ध अवस्था में आत्मदाह को रूप दे दिया गया। जबकि हम लोगों की मांग ये कि आत्मदाह न होकर एक हत्या की गई है, निर्मम हत्या की गई है। इस हत्या की जांच हो, एकदम सच्चाई सामने आनी चाहिए। सीधी सादी बात है कि कर्मचारी को न्याय मिलना चाहिए। और इसको आखिर जुडिशरी के ऊपर इतना प्रेशर क्यों आ रहा है? भारतीय न्यायपालिका पे अगर इतना प्रेशर आ रहा है तो कहीं न कहीं बड़े बड़े लोगों का इसमें हाथ शामिल हो सकता है। तो प्रेशर आने का कारण आखिर क्या है? न्याय तो मिलना, कानून तो सबके लिए बराबर है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। अगर किसी को ज्यादा पावर मिल जाती तो उसका मिसयूज होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भारत लोकतंत्र कानून सबके लिए बराबर है। फिर लोकतंत्र फिर कहाँ रहा है जब इतना सब कुछ? आज पिछले 18 नवंबर से हम लोग सामूहिक अवकाश पे हैं, मतलब जयपुर के हमारे कर्मचारी सामूहिक अवकाश में हैं, और 30 नवंबर से पूरे राजस्थान में सामूहिक अवकाश में हैं। और 10 नवंबर को जो हत्या की गई थी, जिसको आत्मदाह का रूप दे दिया गया था, 1-2 दिनों में सारे सबूत नष्ट करा करू के उसको दाह संस्कार भी करवा दिए गए। आखिर इतना सब गोल मिलाप क्यों? तो अब सर आगे आपका क्या कार्यक्रम है? और हमारा कार्यक्रम ये हमारे एक न्याय कर्म की बात नहीं है, कल किसी के साथ भी हो सकता है, पावर का मिसयूज कहीं पे भी हो सकता है। तो सबको जागरूक होने की जरूरत है। और हम लोगों की ये एक अपील भी है कि सभी, जो हमारे जुडिशरी की बात नहीं है, सभी कार्यालय के हम लोगों को समर्थन करें। और एक आदमी के साथ गलत हुआ है, उसके सच्चे सामने आनी चाहिए, सीधी सादी बात। ठीक है, धन्यवाद सर।